जय हिंद दोस्तों, आप सभी का डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सेट थियरी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लगभग जो सेट थियरी के ऑपरेशंस थे वो हम लोगों ने अभी तक की क्लास में देख लिया है। थियरी का बस छोटा सा पार्ट रह गया है जिसको आप बोलते हो डिमॉर्गन्स लॉ। तो थोड़ा सा हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो सेट थियरी का जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ थियरी के पार्ट्स और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद मैं एक क्लास और सेट का लेके आऊँगा जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में सेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, जो भी डिफेंस के आने वाले एग्जाम है जिसमें एनडीए हो सकता है, एक्स ग्रुप हो सकता है, इन सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो होता क्या है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये एक गेस करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा है तो अब आगे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग गेस करते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस का एक हम लोग सेट बनाते हैं और उसी को हम प्रैक्टिस करते हैं, और 100% उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आज की जो क्लास होगी सेट थ्योरी की 7th क्लास होगी। ठीक है, 7th क्लास होगी। मैं लिख देता हूँ सेट थियरी 7। ठीक है, चलो हमने देखना है आज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स ने 2 लॉ दिए। ठीक है, कौन कौन सा लॉ दिया ये थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमने देखा था कि किसी भी सेट का जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना होता है, तो उस सेट के एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से अगर 2 सेट का यूनियन हो और उस यूनियन का क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे जरा गौर कीजिए आप। जैसे मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसका ले लिया मैंने यूनियन। ठीक है, और इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है अभी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो देखो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ए यूनियन बी के एलिमेंट हैं इनको आप माइनस करोगे किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, ए यूनियन बी, यही तो करोगे। और याद कीजिए वो दिन जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ सेट, पढ़ाया था, और डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो याद कर लो, क्या, ए माइनस ए यूनियन बी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये बात बताई थी मैंने जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था। तो और इसके साथ ही एक चीज़ मैंने और भी बताई थी आपको, अगर याद आ रहा हो तो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होता था किसके, ए माइनस बी के, और ये यहाँ पर क्या हो जाता था, यूनियन ए माइनस सी के। सही है, चलो तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हम आपको बता रहे थे डिफरेंस ऑफ सेट।
उसी चीज़ को देखो, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। और आपको पता है u माइनस ए को आप लिखते हो a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इंटरसेक्शन u माइनस बी को आप लिखोगे b डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो ये चीज आपको पता चल गया, a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। बात आई समझ में? इसी को बोला गया डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये हो गया आपकी डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरीके से गौर करें जरा, मैंने लिखा a इंटरसेक्शन b और इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स को मैं माइनस करूंगा। तो देखो, जो यहां पर मैंने दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आप यहां पर अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, u माइनस a यूनियन u माइनस b। ये बात पता है? ठीक, अब देखो u माइनस a यूनिवर्सल सेट में से आप सेट a को माइनस कर रहे हो तो क्या मिलेगा, a का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन u माइनस b मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप b के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हो तो क्या मिलेगा, b डैश यानी b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मिल गया आपको a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। बात आ गई समझ में? तो इस बात को ध्यान रखेंगे और इसी को आप कहते हो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। ये आपकी हो गई सेकंड लॉ। ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे इसको। ठीक है, और इसी के साथ सेट थियरी का जो थियरी पार्ट है, ठीक है, थियरी पार्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगले क्लास में। उसके बाद सेट थियरी की कहानी हम कर देंगे खत्म। ठीक है, चलिए, तो एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, नोट करेंगे जरा सभी लोग। मैं इसको मिटा दूं। पहला क्वेश्चन है, which of the following is correct? Which of the following is correct? ये ऑप्शन दिया हुआ है। पहला A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। दूसरा A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट और इक्वल टू A यूनियन B। तीसरा A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। और चौथा नन ऑफ टीच। ये क्वेश्चन है। चलो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जरा गौर करो। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा
ये बताना है आपको। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है और अभी तक जितनी भी थियरी पार्ट है उसी पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी थियरी पार्ट कवर किया है, जितना भी क्या सारा का सारा थियरी पार्ट सेट का तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, ठीक है। तो आप जरा सोचो कि ये जो आपको 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज को सबसे लास्ट में सोचेंगे। पहले इन 3 ऑप्शंस पे गौर करो कि इन तीनों में से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जब आप गौर करते हैं तो आप एक चीज़ पाते हैं। जब मैं आपको यूनियन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो ए यूनियन बी होगा ये क्या होता है, ये होता है ग्रेटर, ये बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए जो होगा ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है। चलो, फिर जब मैंने आपको इंटरसेक्शन पढ़ाया ए इंटरसेक्शन बी, मैंने बताया कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये जो होता है ये स्मॉलर होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि आप कॉमन एलिमेंट्स बाहर निकालते हो, उनका सेट बनाते हो, ठीक है, इंटरसेक्शन में, तो ये स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये सबसेट होता था ए का, और ए इंटरसेक्शन जो बी होता था यही सबसेट होता था बी का। ये ए का भी सबसेट होता था और बी का भी सबसेट होता था। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते थे जो ए में भी अवेलेबल होंगे और बी में भी अवेलेबल होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता था और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता था। बात आगे समझ में? अब थोड़ा गौर करो, यहां पर देखो, क्या बड़ा पार्ट छोटे पार्ट का सबसेट हो सकता है? क्या बड़ा पार्ट छोटे पार्ट का सबसेट हो सकता है? यूनियन बड़ा होता है, इंटरसेक्शन छोटा होता है, तो सी ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गया, सी ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो गया। चलो, अब हम बी ऑप्शन पे गौर करें। बी ऑप्शन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट और इक्वल टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का सबसेट भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देखो, सबसेट हो सकता है ये तो ठीक है, क्योंकि यूनियन बड़ा है सबसेट छोटा है, और ए जो है ये यूनियन बी का भी सबसेट है और बी जो है ये यूनियन बी का भी सबसेट है। बात आई समझ में? तो ए इंटरसेक्शन बी जो दूसरा ऑप्शन है, ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये सही होता कब? जब ए इक्वल टू बी होता तब ये सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। बात आई समझ में? इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए पे गौर करो, ए इंटरसेक्शन बी क्या सबसेट होगा ए यूनियन बी का? हाँ जी, बिल्कुल होगा। ए इंटरसेक्शन बी छोटा पार्ट है, ए यूनियन बी बड़ा पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए यूनियन बी में जरूर होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा, इसलिए ऑप्शन ए ये सही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ऑप्शन बी भी सही हो सकता था, ऑप्शन बी भी सही हो सकता था, बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है कि ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसलिए इसको हम सही नहीं ले सकते, और जो ऑप्शन ए है ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन पे जरा गौर करें। दिया हुआ है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, नहीं, नंबर ऑफ
in element A equal to 8 and number of element in A intersection B equal to 2, then find the number of element in A minus B. ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला 4, दूसरा 9, तीसरा 6 एंड चौथा 10। ये है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो याद कीजिए, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन भी बताया था। देखो, जितने भी एक्सप्रेशंस आपको बताए गए हैं वो सारे एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए। और बाय द वे, अगर एक्सप्रेशंस आप भूल जाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो भी चीज़ पूछे उसको एग्जाम्पल के रूप में ले लो, या वेन डायग्राम से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मान लो आपको एक्सप्रेशन नहीं पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A माइनस बी कितना होगा, मान लेते हैं आपको नहीं पता, ये आप भूल गए एग्जाम में। ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा कि ये क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 सेट बनाना होगा, A और B। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जो सेट A है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 8। तो सेट A में 8 एलिमेंट हैं टोटल। ये जो सेट A का सर्किल दिख रहा है इसमें टोटल 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, N A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B में 2 एलिमेंट है, मतलब जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन पार्ट है A और B का, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो A माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले आप A माइनस बी का रीजन देखो। तो आप A माइनस बी का जब रीजन बनाते हो तो A के रीजन में से B का जो कॉमन रीजन है, A और B का जो कॉमन रीजन है वो A में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये जो आपको ब्लैक शेडेड रीजन दिख रहा है, यही आपका क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है आपका A माइनस बी। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सर्किल में 8 एलिमेंट्स हैं और इस पार्ट के 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि जो ब्लैक शेडेड रीजन है, जो ब्लैक शेडेड एरिया है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप कहोगे कि टोटल एलिमेंट्स A में 8 थे। इसमें से जो इस कॉमन रीजन के एलिमेंट्स हैं उसको हम माइनस कर दें तो हमको A माइनस बी के रीजन का एलिमेंट पता चल जाएगा, जो कि 6 होगा, और 6 आपका यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। बात आगे समझ में? ये तब करना है जब आपको ये ना पता हो। अगर आपको इसका एक्सप्रेशन पता है, Na माइनस बी, याद करो डिफरेंशिएशन, जब मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रहा था सेट का तो मैंने आपको ये बताया था कि Na माइनस बी क्या होगा, Na माइनस Na इंटरसेक्शन B, ये बताया था। Na की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, माइनस Na इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी है, यहां से आपको आंसर मिलता 6। ये तो सेकंडों का सवाल था, लेकिन बाय द वे अगर आपको एक्सप्रेशन ये दिमाग में नहीं आया तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझा है तो। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है इसको सॉल्व करने में आपको 20 सेकंड लगते, ऐसे आपको 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा 100% बाई वेन डायग्राम। क्लियर है या नहीं? ठीक, चलो समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बिठा दो इसको। चलिए,
क्वेश्चन है इफ K is the universal set and A equal to B union C, then set K minus K minus K minus K minus K minus K minus A इज इक्वल टू, ये जो सेट होगा वो किस सेट के इक्वल होगा ये बताना है आपको। इज इक्वल टू, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बी यूनियन सी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट डी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन है। चलो आपके पास 1 मिनट है, ज़रा ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आपको वही सेट मिल जाता है। बात आई समझ में? किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको वो सेट ही मिलता है, ठीक है। इसका कहने मतलब किसी सेट का आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, सॉरी हाँ, किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, फिर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 2 बार कॉम्प्लीमेंट आप किसी सेट का लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वही सेट मिल जाएगा। बात आई समझ में? वही सेट मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर इवन टाइम कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आपको वही सेट मिलना है, और अगर ऑड टाइम कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। बात आई समझ में? चलो इसी चीज़ को जरा हम समझाते हैं आपको, इस क्वेश्चन को देखो। कि आपका यूनिवर्सल सेट है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने यू यूनिवर्सल सेट आपको बताया था। यू में से जब आप ए को माइनस करते हो तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। और यू में से जब आप ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं क्या, यू माइनस ए का, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर यू एक बार आया मतलब क्या है, ऑड है, तो आपको क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट मिला, ठीक है। यहां पर यू 2 बार आया, इवन बार, आपको क्या मिला, यही सेट मिला, सेट यही मिला ना। तो ध्यान रखो, अगर यूनिवर्सल एक बार आया, यूनिवर्सल सेट एक बार आया है तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट अगर एक बार मतलब कि ऑड टाइम आया तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और अगर यूनिवर्सल सेट 2 बार आया, ठीक है, 2 बार आया तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट मिल जाएगा। तो जरा इस क्वेश्चन पे गौर करो, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को के से डिनोट किया गया है, और के कितनी बार आया है, 1 2 3 4 एंड 5, के 5 टाइम्स आया है, जो कि ऑड नंबर है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आनी है, इसकी जो वैल्यू आनी है वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर यूनिवर्सल ऑड टाइम्स आया है तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उस सेट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ए की वैल्यू दे रखी है वहां पे बी यूनियन सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ए इक्वल टू बी यूनियन सी दे रखा है, ठीक है। और इस चीज़ को हमने आपको डी मॉर्गन लॉ में बताया था, इसको क्या लिखते हो आप, इसी चीज़ को आप लिखोगे क्या, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बात आ गई समझ में? तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, सही है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अगली क्लास होने वाली है जिसमें हम केवल क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आए हुए और जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास सेट की लास्ट क्लास होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो अगली क्लास को देखने से पहले अभी तक सेट की जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारे चैनल पे वो आप ज़रूर देखें उस क्लास को अटेंड करने से पहले, क्योंकि पिछली जितनी भी क्लासेस में जो बातें सेट के रिगार्डिंग की गई हैं उनका लास्ट क्लास में एप्लीकेशंस होगा, मतलब कि हमें उन सारी बातों को यूज करना हम सीखेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।